ओम शांति। आज की तारीख 22 मई 2024। प्यारे बाबा का, शिव बाबा का ईश्वरीय महावाक्य, परमात्मा शिव बाबा का महावाक्य हम सभी सुनेंगे। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है बाबा के पास। परमधाम शिव बाबा के पास कैसे जाना है? कर्मातीत बन करके जाना है। इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए, कोई भी कमी कमजोरी बाबा कहते नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच करके कमियां निकालते जाओ। खुद का चेकिंग खुद करना है, स्वयं का टीचर बनना है सारे अवगुणों को निकालने के लिए। ये आज मीठे प्यारे बाबा हमें गाइड किए हैं, अपने अवगुणों को निकालना है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा कहते हैं, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? बाबा कह रहे हैं, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? प्यारे बाबा आज उत्तर दे रहे हैं। मनन चिंतन करेंगे तो बहुत सारा आंसर आएगा। इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए, देखते हुए भी ना देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। देखते हुए ना देखें, देह को भी देखते हुए ना देखें, देह भी मानी रहे, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता। बुद्धि में सिवाय एक बाप और घर परम धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। इसके लिए अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है। एक बाप और घर के सिवाय कोई भी याद ना आए, अंतर्मुखी होकर स्वयं का जांच करनी है। अपना चार्ट रखना है, अपना चार्ट रखना है, सेल्फ चेकिंग चार्ट, डेली का चार्ट। और हर एक भाई बहनों को अवश्य प्रतिदिन का चार्ट भरना है। ऑनलाइन भी बहुत सारा फॉर्म आता है, वृत्ति स्मृति परिवर्तन का या पावर ऑफ सकाश का या और बहुत सारे ग्रुप्स का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। डेली चेकिंग चार्ट आप भर सकते हैं। अन्यथा आप सोने से पहले बाबा को सारे दिन का समाचार दे करके और मुख्य पॉइंट ऑफ चेकिंग करें कि अमृत बेला मेरा हुआ कि नहीं, मुरली क्लास हम किए कि नहीं, क्लास में जा कर के किए या ऑनलाइन मुरली किए या सेल्फ स्टडी किए, उसी का काउंटिंग होगा। तो ऐसा आप अपना चेकिंग कर सकते हैं, अपना चार्ट बना सकते हैं ना। आज मीठे बाबा धारणा के लिए मुख्य सार बता रहे हैं। सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। सबसे लवली एक शिव बाबा हैं। सभी से मोह को निकालना है, एक लवली शिव बाबा को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। अंतर्मुखी होकर के बाबा कहते हैं अपनी कमियों को जांच करके निकाल देना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। कमी अगर रह गया तो हम वैल्यूएबल हीरा नहीं बन सकते हैं। इसलिए स्वयं का चेकिंग करना है बहुत महीनता से और अपने सारे अवगुणों को निकालना है। या मनसा में है या वाचा में या कर्मना में है, तो चेकिंग करना है कि बाबा के अनुसार हमारा मनसा वाचा कर्मना है या नहीं। थोड़ा सा भी अगर कमी रहेगा तो बाबा कहते हैं फ्लोलेस हीरा बन जाएंगे, है ना, फ्लो वाला हीरा बन जाएंगे। लेकिन हमें बनना है फ्लोलेस डायमंड, जिसमें कोई भी कमी ना रहे। दूसरे मुख्य पॉइंट, जैसे परमात्मा बाप ने हम सभी बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे ही सबका श्रृंगार हम सभी ब्रह्मा वत्सों को करना है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। जो फ्री है, जो आत्माएं समझती हैं कि हम बाबा के यज्ञ में लग सकते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, जितना दिनों तक आप सेवा करना चाहें, पूरा जीवन लगा दिए तो हो सौभाग्य। लेकिन बाबा कहते अपनी कर्म बंधनों को, अपनी जिम्मेवारियों को चेक करते हुए हमें सेवा में लगना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना, ट्रस्टी होकर के सदा रहना है। बाबा बोले लग जाना है। जो फ्री हैं बाबा उन्हें 84 जन्मों का भाग्य जमा करने की बात करते ही हैं। आज सदगुरु बाबा वरदान दे रहे, ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता के पाठ द्वारा रूहानी पर्सनालिटी में, रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार बाबा समझा रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो। एक वर्ता, इस ब्राह्मण जीवन में एक वर्ता, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का है तो प्यूरिटी की रॉयल्टी धारण हो जाएगा। सारे कल्प में वह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। यही सबसे मुख्य पुरुषार्थ है संगम युग पर अपने दिल में केवल एक बाबा से ही प्यार करना, तब उस प्यूरिटी की रॉयल्टी सारा कल्प चलेगा। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परमधाम में भी सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रहे। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्मा। यदि प्यूरिटी आप धारणा अभी तक नहीं किए हैं तो ब्राह्मणों की लिस्ट में आ नहीं रह सकेंगे। जो ब्राह्मण आत्माएं प्यूरिटी की धारणा अभी तक नहीं किए हैं सच्चे दिल से, उसे ब्राह्मणों की लिस्ट में नहीं रखेंगे। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार संपूर्ण प्यूरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक हमें संपूर्ण पवित्र रहना ही है। भगवान वाच, जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक हमें पवित्र बनकर रहना ही है। शिव भगवान वाच। तो आप दृढ़ संकल्प करेंगे तो बाप दादा का मदद अवश्य मिलेगा। इसलिए आज का वरदान बहुत ही वंडरफुल है। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देवी व देवता बनो तो गाली देने वाले आपको गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।